तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रिंसेस के मास्टर से बताते हैं कि तुम्हें लीची से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि उस लड़की के पीछे बहुत सारे लोगों की नजरें हैं, वो सभी लोग उसे मारना चाहते हैं। प्रिंसेस उसे कहते हैं लेकिन मास्टर जी तो बड़ी हैरान करने की बात है, क्योंकि मैं सारा टाइम लीची के साथ ही थी, लेकिन मुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता चला कि कौन उसे मारना चाहता है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या नहीं। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अगर कोई पीछा नहीं भी कर रहा तब भी बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि उस लड़के को कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में पता है जिन सीक्रेट्स के बारे में बहुत सारे महारथियों को भी नहीं पता। उस लड़के को साउथ के बारे में पता था कि वहाँ पर गार्ड्स स्पिरिट्स रहती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सेंटर एरिया में कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि और ज्यादा बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, और ये सीक्रेट भी उस लड़के को पता होगा कि वहाँ पर उस एनर्जी में क्या है। बहुत सारे सेक्टर्स के लोगों को भी उस एनर्जी के बारे में पता, और वो सभी लोग जाकर उस एनर्जी के पास है, वहाँ पास जो कुछ भी वो लेना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ वहाँ पर गहराई में है। तो प्रिंसेस कहती है लेकिन गहराई में के बारे में मैंने ये सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर्स और बीस्ट रहते हैं, क्या ये सभी लोग वहाँ पर जाकर उस चीज को ले पाएंगे जिसके अंदर से वो पावरफुल एनर्जी निकल रही है। मुझे ये बताएं क्या वो एनर्जी किससे निकल रही है, क्या वो चीज इस लायक भी है कि हम लोग वहाँ पर जाकर अपनी जान गवा दें हाई लेवल के बीस्ट के हाथों से, क्या वहाँ पर जाना इस लायक रहेगा। मास्टर से कहते हैं कि मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे एंशिएंट वेपन कहा जा सकता है, वो एक एंशिएंट गॉड लेवल का वेपन है, अगर वो किसी के हाथ लग गया तो इसका मतलब यह है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। प्रिंसेस कहती है क्या वाकई में वहाँ पर एक गॉड किंग वेपन एक्टिवेट होने वाला है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खलबली मचने वाली है। हाँ लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा तो वहाँ पर एक गॉड किंग वेपन है, तुम ये बताने के लिए और तुम ये इन्फॉर्मेशन लेकर आई हो। सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में वहाँ पर एक गॉड किंग वेपन है। मास्टर वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हमें इस जगह के ऊपर से गॉड किंग वेपन मिल सकता है। इन सभी की बातें सुनने के बाद लीजी कहता है कि तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, एक गॉड किंग वेपन इतना पावरफुल भी नहीं होता कि तुम उसके बारे में इतनी ज्यादा बातें करो। तो लीजी उसे कहता है कि प्रिंसेस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे डीमन सेक्टर के लोग, क्या वो लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, यानी क्या वो लोग भी जाकर वहां पर से गॉड किंग आर्टिफैक्ट को लेने वाले हैं। तो वो कहती है कि नहीं, हमारे एल्डर जो है वो मॉडर्न जमाने के बिल्कुल भी नहीं है, वो एक मॉडरेट इंसान है और वो कभी भी इस तरह की फाइट में नहीं जाएंगे जहां पर उनके डिसाइपल्स मारे जाएं। वो अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए लेकर आए और जहां पर से कुछ जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे उनको लेकर वापस चले जाएंगे। वो कभी भी इस तरह की फाइट में नहीं जाएंगे जहां पर उनको खतरा हो, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि जहां पर हिमली गार्ड सेक्टर के लोग हैं और बाकी के सभी लोग हिमली गार्ड सेक्टर का साथ ही देंगे। लीजिए उसे कहता है चलो ठीक है फिर से, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे डीमन सेक्टर के लोग वहां पर नहीं जाने वाले, उनको जाने दो, जाकर वहां पर गॉड किंग वेपन लेने दो, हमें वहां पर नहीं जाना। तो ये बात सुनने के बाद वो कहती है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि हमें वहां पर नहीं जाना, लगता है कि तुम्हें वहां के बारे में कुछ पता है कि वहां पर कुछ ऐसा है कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। लीजी उसे कहता है कि हाँ यही समझ लो, मुझे ये बताओ कि इसके अलावा तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, तुम्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली हो या नहीं। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ मुझे सोचने दो, फिर साथ ही वो कहती है कि इसके अलावा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक छोटा सा मसला जहाँ पर एक मेंढक ने 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी को खा लिया और इस वक्त सेक्टर के लोग उस मेंढक का पीछा कर रहे हैं। वो उस मेंढक को पकड़ना चाहते हैं ताकि उस मेंढक की बॉडी के अंदर से उस जड़ी बूटी को निकाल सके या फिर उस मेंढक से बदला ले सके, उस मेंढक को मार सके। ये बात सुनने के बाद लीजी जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतरता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ मेंढक कैसा था। तो प्रिंसेस कहते हैं कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम उस मेंढक के बारे में क्यों जानना चाहते हो। तो लीजी कहता है कि मुझे ये बताओ कि उस मेंढक के बारे में तुम और क्या जानती हो, तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम यहाँ पर उस गॉड किंग आर्टिफैक्ट के बारे में बकवास किए जा रही थी, मुझे उस मेंढक के बारे में पहले बताना चाहिए था। प्रिंसेस कहती है कि एक मेंढक के बारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि जो गॉड किंग वेपन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम यहाँ पर उस जड़ी बूटी के पीछे वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी जो कि उस मेंढक ने खाई है। तो लीजी कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी जड़ी बूटी की परवाह नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर उस मेंढक के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे मेंढक के बारे में बताओ कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, वो किस तरह का दिखता था। प्रिंसेस कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, वो बस एक नॉर्मल सा मेंढक था, उसके बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है, वो बस ग्रीन कलर का एक मेंढक था, इस तरह का एक ऑर्डिनरी सा मेंढक होता है, बिल्कुल वैसे ही मेंढक था। तो लीजी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तो फिर मेरे साथ आओ, मुझे उस जगह के ऊपर लेकर चलो जहाँ पर आखिरी बार उस मेंढक को देखा गया था, हम लोग उस मेंढक को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। वो अंकल न्यू से कहता है कि अंकल न्यू चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, जबकि दूसरी तरफ से वो स्पिरिट भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो उसके लिए पोर्टल खोल देती है, जबकि लीजी अपने साथियों को लेकर जल्दी से अंदर चला जाता है और बाकी के सभी लोग वहां पर खड़े सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, स्पेशली सुप्रीम एल्डर। वो कहते हैं मुझे लगता है कि इमॉर्टल एम्परर मिंगरेन ने रात को सपने में आकर उसको बताया होगा कि मेंढक को पकड़ना है। नेक्स्ट सीन में पोर्टल की दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर अंकल न्यू जो होते हैं अपने साइज को बड़ा करते हैं, लीजी उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। तो लीजी कहता है अंकल न्यू तेजी से आगे बढ़ो, मैं नहीं चाहता कि वो मेंढक हमारे हाथों से निकल जाए। तो प्रिंसेस से कहता है कि मुझे बताओ क्या यही वो जगह है जहां पर आखिरी बार उस मेंढक को देखा गया था। तो वो कहती है हाँ यहीं पर उस मेंढक को आखिरी बार देखा गया था। क्या अब तुम मुझे बताओगे कि उस मेंढक का ओरिजिन क्या है, आखिर तुम उसके पीछे क्यों हो। जी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को जानने की जरूरत नहीं है। वो अंकल न्यू से कहता है कि अंकल न्यू चलो जल्दी से आगे बढ़ो, तेजी के साथ आगे बढ़ो, मुझे वो मेंढक चाहिए। लीजी यहाँ पर अपने आप में सोच रहा था। लीजी कहता है कि मैंने उस मेंढक को पूरे 1000 साल तक ट्रेनिंग दी है, 1000 साल तक ट्रेनिंग देने के बाद अब उसे क्या
क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से मेरे हाथों से बचकर निकल सकता है? मैं इस बार उसे बिल्कुल भी बचकर निकलने नहीं दूंगा, इस बार मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। ये लोग आगे की तरफ बढ़े होते हैं, उसी वक्त एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि उनके रास्ते को ब्लॉक करता है। अंकल न्यू वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि सामने रास्ता ब्लॉक है, एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमारे सामने खड़ा है। तो प्रिंसेस कहती है कि ये तो एक बहुत ही गंदा मॉन्स्टर है, इस डीमन मॉन्स्टर को यहाँ पर मार देना चाहिए। तो लीजी कहता है कि इस वक्त मैं यहाँ पर मैंडो को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे रास्ते में आ रहा है, मैं यहाँ पर किसी को भी रास्ते में नहीं आने दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर इसके साथ वेस्ट कर सकूं। इसी के साथ ही लीजी जल्दी से जंप करता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को पहले मारना होगा और वो अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को एक्टिवेट करता है और साथ ही अपने ब्लेड्स के साथ उसके ऊपर कट लगाता है, उसकी बॉडी को दो हिस्सों में काट देता है और कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ से चलना है। मास्टर न्यू से कहते हैं लेकिन ये स्पाइडर मॉन्स्टर ये कोई लो लेवल का मॉन्स्टर तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे सामने क्यों चला आया? क्या ये हमारे पास अटैक करने के लिए आया था? तो लीजी उसे कहता है कि लगता नहीं है कि ये हमारे पास अटैक करने के लिए आया था। मास्टर न्यू कहते हैं मुझे लगता है कोई इसका पीछा कर रहा था और जो भी इसका पीछा कर रहा था वो इस वक्त यहाँ पर आ रहा होगा। तो लीजी कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कुछ लोग इसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही मास्टर किंग जॉन, ब्रदर लैंग और उनका एक लैकी वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद कहते हैं तो लीजी है। तो वहाँ लीजी कहता है तो हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं, आए तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तो किंग जॉन उसे कहता है कि मैं हीमली प्रिंस हूँ, मेरा नाम किंग जॉन है, मैं किंग जॉन सेलेस्टियल कोर्ट से यहाँ पर आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर के प्राइम डिसिपल। तो अब यहाँ पर फाइनली मैं तुमसे मिल रहा हूँ। जब ब्रदर लैंग उसे कहता है कि ब्रदर किंग जॉन तुम यहाँ पर इस लड़के से इतनी ज्यादा पोलाइटली क्यों बात कर रहे हो? इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने हमारा शिकार मार दिया? ये यहाँ पर हमारे शिकार के ऊपर हाथ साफ करना चाहता है। इस स्पाइडर का हम लोग कब से पीछा कर रहे थे। तो प्रिंसेस आगे बढ़ती है और कहती है कि एल्डर सीनियर ब्रदर तुम्हारी गलती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर अपने शिकार को जाने दिया और ये शिकार हमारे सामने आ रहा, हमने इसको मार दिया, यहाँ पर हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो ब्रदर लैंग उसे कहता है कि श्वांग रैंग तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रही हो? तुम यहाँ पर हमारे डीमन सेक्टर के एक स्टूडेंट हो लेकिन इसके बावजूद तुम इनकी साथ देने वाली हो, ऐसा तो नहीं तुम वाकई में यहाँ पर इस लड़के की फॉलोअर बन चुकी हो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं किसकी फॉलोअर हूँ या किसकी नहीं हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे पर बिल्कुल भी इल्जाम नहीं लगा सकते। ये स्पाइडर हमारे सामने और हमने स्पाइडर को मार दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ पर तुम्हें बहस करनी है तो तुम कर सकते हो क्योंकि हमें पता है कि पिछले 2 साल से तुम किंग जॉन कोड के कुत्ते बन चुके हो, पालतू कुत्ते बन चुके हो। इस बात से ब्रदर लैंग काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि किंग जॉन वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि ब्रदर लैंग प्लीज शांत हो जाओ। फिर साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर ली अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर स्पाइडर को रख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले हमसे फाइट करना पड़ेगी क्योंकि स्पाइडर के पीछे हम लोग थे और ये हमारा शिकार था और तुम हमारा शिकार हमसे इतनी आसानी से तो नहीं छीन सकते। और जैसे वहाँ पर वो फाइट करने का कहता है तुम्हारा लीजी कहता है हाँ क्यों नहीं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर किंग जॉन भी हंसना शुरू कर देता है। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि हमें यहाँ पर तुमसे फाइट करने की जरूरत ही क्या है जबकि तुम इस स्पाइडर को अपने पास रख सकते हो, मैंने स्पाइडर मॉन्स्टर को तुम्हारे लिए ही मारा है, तुम इस स्पाइडर मॉन्स्टर की डेड बॉडी को अपने पास रख सकते हो, हम लोग तो बस यहाँ से गुजर कर जा रहे थे। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि ये क्या, ये तुम्हारा स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं है। लीजी उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर जल्दी में हूँ तो मुझे यहाँ पर लोगों के साथ बहस नहीं करती, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लीजी जाकर अंकल न्यू के ऊपर बैठ जाता है, जबकि यंग मास्टर लैंग चलाकर उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही डरपोक हो, दोबारा मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि माँ लीजी ऊपर जाने के बाद पीछे की तरफ देखता है और साथ ही प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है शुक्र करो कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जाना है वरना तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे पास से मेरा शिकार नहीं ले पाता। और इसी के साथ ही यंग मास्टर लैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 58 का एंड करेंगे। एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।